हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सेशन में। ऑल्दो दिस सेशन इज़ नॉट रिलेटेड विद माय प्रोफेशन, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं एंजाइटी डिप्रेशन को लेकर एक वीडियो बनाऊं और आपसे शेयर करूं, आपसे बात करूं, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अभी के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार ना हो और वो सफ़र ना कर रहा हो। फ़र्क यही है कि वो कितना परसिस्टेंट है एंजाइटी डिप्रेशन से, वो कितने दिनों तक सफ़र कर रहा है। अगर वो परसिस्टेंट लगातार है तो वो मेंटली इल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये मान के चलें कि जो भी हम लोगों का जो डेली रूटीन है या फिर जो इंटरेक्शन विद सोसाइटी है, इसमें डिप्रेशन एंजाइटी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब लोग इससे सफ़र करते हैं और फील करते हैं इस चीज़ को। तो बात उठती है कि इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया जाए। और जब बात बच्चे और पेरेंट्स की हो, इंटर रिलेशनशिप की हो, तब तो बात बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। क्योंकि अभी हाल में ही एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, मैंने देखा। उसमें एक बच्चे ने बताया कि इंडिया में हर दिन एक बच्चा सुसाइड कर रहा है और यहाँ लोग सेलिब्रिटी के सुसाइड करने को बहुत बड़ा न्यूज़ मानते हैं, लेकिन बच्चा सुसाइड कर रहा है तो इसको पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, सोसाइटी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सुनकर मेरे दिमाग में इन कुछ दिनों से ये काफ़ी चल रहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चे का सिर्फ अच्छा चाहते हैं कि वो लाइफ में बहुत आगे बढ़े, वो बहुत नाम करे, पैसा कमाए, आगे बढ़े, जो बनना चाहे वो बने। बेसिकली यहाँ यहीं पे एक सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है क्या, कि बहुत से पेरेंट ये चाहते हैं कि वो उनका जो ड्रीम रहा है वो उनका बच्चा फुलफिल करे। मान लीजिए कोई पेरेंट है जो डॉक्टर बनना चाहता हो लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया हो, तो उसका ड्रीम है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। या फिर सोसाइटी में, फैमिली में किसी को देखकर वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और अपने बच्चे को उस जैसा बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये ड्रीम या फिर जो भी सोचना अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर पेरेंट को हक है अपने बच्चे के अच्छे बुरे सोचने का, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन यहीं पे एक बात है कि वो ड्रीम है किसका। वो ड्रीम आपका है, ठीक है, या आपके बच्चे का है, दोनों का है, या फिर सोसाइटी का है। ये बहुत बड़ा मैटर है। कई बार हम सोसाइटी के प्रेशर में बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं बच्चों के लिए और अपने फैमिली के लिए। ये बिल्कुल गलत है। एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जहां बच्चे और पेरेंट दोनों कंसेंट दें कि बच्चे बोलें कि हाँ, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, और पेरेंट भी बोलें हाँ बेटा, इसमें तुम्हारा फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड है, तुम्हें ये करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट का एक्सपेक्टेशन तो हमेशा ही ज़्यादा होगा बच्चों से, होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो। बिल्कुल, वो बिल्कुल चाहेंगे हमारा बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा हो। हर पेरेंट चाहते हैं ये। तो सबसे पहले पेरेंट को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी का असेसमेंट भी ज़रूरी है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल सही है, कहने के लिए सब अच्छी बातें हैं, लेकिन हर आदमी में अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। उस कैपेबिलिटी के हिसाब से ही उसे काम देना चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशन का सिलेक्शन करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट को समझना है कि जो भी प्रोफेशन या ड्रीम, जो भी डेस्टिनेशन हमने अपने बच्चे के लिए सोचा है, क्या सच में उनका बच्चा उसमें एक्सेल कर पाएगा, अपना 100% दे पाएगा और सक्सेसफुल हो पाएगा। ये एक मैटर है, ठीक है। इसके लिए बच्चे से प्रॉपरली बात करने की ज़रूरत है कि बच्चा क्या चाहता है। हो सकता है आपके प्रेशर में आके बच्चा वो स्ट्रीम या वो पढ़ाई ऑप्ट कर ले, लेकिन उसका इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट ना हो तो वो पढ़ तो लेगा, मान लीजिए जॉब भी हो जाएगा, लेकिन लाइफ में वो कभी खुश नहीं रहेगा और सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जब पैशन नहीं होगा काम को, तो वो अच्छा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक मैटर है। तो पेरेंट को समझना है कि बच्चा क्या चाहता है, आपको क्या चाहिए। ये इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, पेरेंट्स बच्चे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। बात करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को फ्रेंड बन के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी के समय में जब ऐसा भी है कि फादर मदर दोनों वर्किंग हैं, बच्चे काफ़ी लोनली फील करते हैं और कई बार वो
वो किसी आउटसाइडर को या फ्रेंड को ही या दूसरे किसी को भी, ठीक है, अपना ज़्यादा बड़ा वेल विशर समझता है, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छा वेल विशर समझता है, और उनके बहकावे में आ जाता है, भटक जाता है। तो ये सारी बातें भी होती है, ठीक है। तो पेरेंट के लिए ये मैसेज है कि वो अपने बच्चे से बात करें और बेवजह का प्रेशर ना दें कभी भी बच्चों पे, और उनको डिस्करेज तो बिल्कुल ना करें। कई बार होता है बच्चे, मैंने देखा है कि पेरेंट अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि देखो वो बहुत अच्छा है, या तुमसे ये नहीं हो रहा है, तुम ये नहीं कर पा रहे हो। और कई बार तो भाई बहन में भी कंपैरिजन कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसी फील्ड में उस बच्चे को आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये हर माँ बाप की, पेरेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार बच्चे और पेरेंट्स में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों एक मत होते हैं कि ठीक है, पेरेंट का जो मन है वही प्रोफेशन या वही पढ़ाई बच्चा भी करना चाहता है, तब तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बच्चा भी कैपेबल है, तब तो ही विल गेट हिज ड्रीम डेस्टिनेशन। बिल्कुल सही है, सही है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है और पेरेंट के प्रेशर में उस पढ़ाई को या उस प्रोफेशन को ऑप्ट कर लेता है। जैसा इस वीडियो में, जैसा अभी मैंने बताया, एक वायरल वीडियो आया है काफ़ी 10-15 दिन पहले, आप समझ गए होंगे, आप देखेंगे। उसमें एक बच्चे ने जिक्र किया है कि वो अपने फादर के प्रेशर में जाकर मुंबई में इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। और उसने अपने फादर को क्यों नहीं कहा, इसके पीछे वजह उसने यही बताया कि अगर मैं उस समय फादर को ये या केस बोलता कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो पूरे सोसाइटी में, फैमिली में या उस गांव में उनकी नाक कट जाती, उनकी बदनामी हो जाती। अब मैं ये पूछता हूँ कि उस बच्चे से, तो क्या आपने इस 15-20 साल के बाद, जितने भी आपका जो भी एज हो, इसके बाद आपने जब सोशल मीडिया पे ये कहा कि मेरे फादर मुझे ये बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं ज़बरदस्ती उनके कहने पे यहाँ आ गया, तो क्या इससे उनकी इज्जत बढ़ रही है? तो ये तो टोटली गलत है। या तो बच्चे को शुरू में ही अपने माँ बाप से बात करने की ज़रूरत है, या अभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने फादर मदर से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं अपने व्यूज़ को, सिंपैथी गेन कर रहे हैं। ये गलत है। पेरेंट्स को ब्लेम करना बच्चों का, ये टोटली गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। हो सकता है सोसाइटी के कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया हो, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मैक्सिमम लोग यही हैं जो जैसे उस बच्चे के साथ हुआ, काफ़ी इमोशनल वीडियो है, काफ़ी इमोशनल मैं भी हो गया था, ठीक है, कि उसके फ्रेंड्स हैं, उससे नोट्स ले रहे हैं और फिर बाद में कोई उससे बात भी करना नहीं चाह रहा है। ये तो बहुत गलत है। अरे भाई, फ्रेंडशिप अगर है तो उसको निभाने की ज़रूरत है, लेकिन दुनिया में ऐसे ही फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, ये समझने की ज़रूरत है बच्चों को। इसलिए ट्रू वेल विशर आपके कौन हो सकते हैं? तो पेरेंट्स आपके ट्रू वेल विशर हैं, क्योंकि आपसे उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमेशा अच्छा चाहेंगे, ठीक है। दूसरा, आपके टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी सिर्फ और सिर्फ आपका अच्छा चाहेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, आपकी तरक्की को देखकर खुश होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को मिसगाइड नहीं होना चाहिए, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा कोई काउंसलर या मोटिवेटर नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है। और उनसे बड़ा वेलविशर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक बात बोलूँगा कि पेरेंट्स का जितना रोल है अपने बच्चों के लाइफ गोल को अचीव करने में, उससे कम बच्चों का नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई या जो फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम है वो तो बच्चे को ही करना है, ठीक है। और उसको अपना 100% देने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की ज़रूरत है, और जो डिफाइंड गोल है उसकी ओर बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं मानता हूँ कि कई बार वो गोल पूरा नहीं होता है, तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में कोई एक, मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है और ना बन पाए, तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, लाइफ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी को जितने डॉक्टर की ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत, या कहीं उससे ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी, कहीं उससे ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, और
पोइट्स की भी ज़रूरत होगी, राइटर की भी ज़रूरत होगी, मतलब सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। तो आप ये बिल्कुल ना माने कि आप जो करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाए तो आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा है और आप डिप्रेशन में चले जाएं। और जो गलत अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड करना, तो टोटली क्रिमिनल ऑफेंस है, बहुत ही गलत है। कोई भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। तो ये समझना है कि लाइफ नहीं ख़त्म होता है, जो भी हो, अगर ये नहीं हुआ तो इससे बेटर होगा, ठीक है, ये मान के हम लोगों को कोशिश करने की ज़रूरत है। उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे कई बार ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को, ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि उस वीडियो में ये भी कहा गया कि मुझे बचपन से क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे पेरेंट ने इंजीनियरिंग करवाया मुझसे, ठीक है। मैं ये हैरान हूँ सुनकर कि अगर वर्ल्ड में या इंडिया में अगर माने तो हर बच्चा चाइल्डहुड में, या हर बच्चा नहीं तो 99% बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है। जब वो क्रिकेट खेलता है तो काफ़ी एंजॉय करता है, पैशनेट होता है क्रिकेट को लेके, और सचिन को बैटिंग करते देख के, विराट को बैटिंग करते देख के वो भी चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, सक्सेसफुल बने। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो क्रिकेटर हैं या एक्टर हैं या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर या हॉबीज़, शुरुआत में हॉबीज़ रहते हैं, बाद में प्रोफेशन बनते हैं, इनमें सक्सेस होने की गारंटी काफ़ी कम है। तो पेरेंट कभी भी अपने बच्चे को एक अनसर्टिनिटी में नहीं भेजना चाहता। बात को समझें, हो सकता है आप बहुत कैपेबल हों, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हों, ठीक है, तब तो यहाँ पेरेंट की गलती है, आपकी एबिलिटी को उन्होंने नहीं समझा, आपको प्रमोट नहीं किया, ये तो उनकी गलती है। लेकिन अगर आप गली मोहल्ले में अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसलिए आपके पेरेंट को आपको क्रिकेटर बनाना चाहिए, ये सोचना टोटली गलत है बच्चे का, ठीक है। क्योंकि कोई भी पेरेंट, कोई भी फादर मदर अपने बच्चे के लाइफ को, ठीक है, स्टेक पे नहीं रखना चाहेगा, किसी अनसर्टेनिटी में नहीं छोड़ना चाहेगा, वो जो बेस्ट पॉसिबल होगा वही करना चाहेगा, है ना। तो इसीलिए ये भी कहना टोटली रॉन्ग है कि मेरे फादर ने ये कहा इसलिए मैंने कर लिया। नहीं, बिल्कुल आप एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए बच्चे में, पेरेंट्स में। आप लोग बात करते रहें, अपने प्रॉब्लम्स को बनाएं, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का फ्रेंड बन के रहने की ज़रूरत है। वो डरे नहीं बच्चे, अपने मन की बात आपसे शेयर कर पाएँ, बोल पाएँ, ना कि जाके अपने फ्रेंड्स को बोलें, सोशल मीडिया पर बोलें, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर मैं फाइनली अब कंक्लूड करूँगा कि सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है, लड़ना है और जीतना भी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे, है ना। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हार और जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कोशिश करना है, अगर हार गए तो समझना है क्योंकि जो बेटर आने वाला है, कुछ बेटर लाइफ में होने वाला है, इसलिए आप घबराएं नहीं, पूरे पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स पे फुल फेथ रखें। और बच्चों के लिए लास्टली एक छोटा सा 1-2 लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। वो है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ठीक है। तो फिर इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि, थैंक यू।